सीसेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सीसेट की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा यूपीपीसीएस है वो दो तरह के एग्ज़ाम प्रीलिम्स में ही कंडक्ट कराता है, जिसमें आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स वो होता है जीएस का, और सेकेंड जो एग्ज़ाम होता है तो वो जो होता है वो सीसेट का होता है। तो टाइमिंग वगैरह तो आपको एग्ज़ाम की पता ही होगा कि जो जीएस होता है वो हमारा 9:30 से स्टार्ट होता है, और जो सीसेट होता है फ्रेंड्स वो 2:30 बजे से स्टार्ट होता है और 4:30 बजे तक होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं कि जो सीसेट है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या टॉपिक उसमें आते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग एकदम बारीकी से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन वो पुटअप करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा एक्सप्लेन अच्छे से देख लेते हैं कि वीडियो का जो क्वेश्चन है उनका आंसर एक एक करके सब देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिंदी को। देखिए, हमारा जो हिंदी होता है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिर उसमें और जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं उनको हम देखते जाएंगे कि क्या क्या पुटअप करता है पीसीएस सीसेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है इनमें से। तो सबसे पहले आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। सो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक वाक्य आपको शुद्ध बताना है, जो वाक्य एकदम शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, हम शुद्ध वाक्य को देखने वाले हैं कि जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा इसमें। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, एकदम शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुद्ध शब्द देखना है यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे जो शब्द है वो एकदम शुद्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ, उसके बाद में लब्ध प्रतिष्ठ, उसके बाद में ऐसे करके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध है। तो ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लब्ध प्रतिष्ठ, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। तो इस वाक्य का एक शब्द बताना है कि क्या होगा। ठीक है, मतलब उत्तर देने के बाद उसको जिसका खंडन किया गया हो। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रत्युक्त। क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त। ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरण्य। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अरण्य जो होता है वो कांतार का पर्यायवाची है। कांतार मतलब यहाँ पे, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं, जो कांतार है वो जंगल यानी वन जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आरक भी उसी का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि बतानी है। इसमें हलंत संबंधी कौन सी अशुद्धि है? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सम्राट, श्रीमान, परिषद, ये तीनों शब्द एकदम सही लिखे हुए हैं। लेकिन जो श्रीयुक्त है, श्रीयुक्त, ये शब्द यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तत्सम तद्भव बताना है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है पुटअप कर रहा है जहाँ से, तो उन चीज़ों को आप पकड़िए और उनको ही पढ़ डालिए। ठीक है, तत्सम तद्भव देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, एक शब्द के अनेक शब्दों के एक अर्थ देख लीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनको ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। पत्र, पर्ण, ये एकदम असंगत है। बाकी चक्र का चक्का, छत्र का छत, चैत्र का चैत, इस तरह से ये शब्द सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद हमें इसके क्वेश्चन के आंसर छांटने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है।
सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आ गया 12, जो जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा दिलवाना एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यहाँ पे ये बताना है आपको। सो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका शौरसेनी। शौरसेनी जो है ये पश्चिमी हिंदी का विकास का अपभ्रंश से हुआ है, शौरसेनी। नेक्स्ट है आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा आरसी। ठीक है, आरसी जो होता है वो आदर्शिका का तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो अविकारी शब्द नहीं है? तो सर्वनाम जो है एक अविकारी शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। पतंग का कौन सा अर्थ नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो पतंग का कौन सा अर्थ नहीं है मेरे में ये बताना है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बादल। बादल जो है पतंग का अर्थ नहीं है, जबकि नाव, चंग और पक्षी इसके अर्थ हो सकते हैं, पर बादल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दूध एक तद्भव शब्द है, आम एक तद्भव शब्द है, हाथ एक तद्भव शब्द है, क्योंकि दूध का दुग्ध होता है, आम का आम्र होता है, हाथ का हस्त होता है, लेकिन जो काष्ठ है एक तत्सम शब्द होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स किन्नर का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? किम धन नर, ये एकदम सही हो जाएगा, किम धन नर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? ठीक है, तो तालव्य ऐसे शब्द होते हैं जो तालु से जिनकी ध्वनि निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण शब्दों में। तो यहाँ पे जो जैसे छा है, छा आप बोल के देखिएगा, तो छा तालव्य है, चा भी है और छा भी है, लेकिन का शब्द जो है वो नहीं है। इस प्रकार आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से मुहावरे तथा उनके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन यहाँ पे करना है आपको। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सही विकल्प बताना है। जैसे कि छाती लगाना, यानी कि छाती लगाने का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, गले मिलना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे छाती लगाना यानी आलिंगन करना। ठीक है, नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना, यानी ईर्ष्या के कारण एकदम व्यथित हो जाना। ठीक है, किसी से एकदम ईर्ष्या के कारण व्यथित हो जाना। ठीक है, और छाती फटना, इसका मतलब क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और जैसे छाती उमड़ना का मतलब होता है प्रसन्नता से फूले न समाना, और छाती फटना का मतलब ये होता है अत्यधिक दुख या वेदना होना। इस प्रकार आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हमारे पास इंग्लिश का पैसेज आ चुका है फ्रेंड्स, जिसमें हम 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे परीक्षा हॉल में, उसके बाद ही आप इसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंग्लिश के क्वेश्चन। इनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो चलिए इनको देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश वाले पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स ये PCS में। ठीक है, तो देख सकते हैं समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे इज़ नोन एज। ठीक है, तो 26 है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जेनी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मीनिंग ऑफ द आइटम साल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ठीक है, ही इज़ जूनियर, वो जूनियर है
तो इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन एकदम परफेक्ट यहाँ पे आएगा? ही इज़ जूनियर, ठीक है, ही इज़ जूनियर। यहाँ पे आप एक बार फिल करके देखिए, टू मी इन सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला एकदम सही फिट बैठ रहा है, तो वो मुझसे सीनियर है सर्विस में, ठीक है। तो ही इज़ जूनियर टू मी इन सर्विस, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली स्पेल्ड? कौन सा यहाँ पे जो शब्द है वो रॉन्गली स्पेल्ड है, तो वो बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अब्सेंस। अब्सेंस का यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है एकदम गलत है, इस प्रकार बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम, ठीक है, देख लेते हैं। डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा सी नंबर, क्राइटिसाइज, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्राइट कंजक्शंस, तो यहाँ पे लगाने हैं फ्रेंड्स। तो कंजक्शंस को लगाने के बाद ही हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सही कंजक्शन यहाँ पे फिलअप करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी मस्ट वीप और सी विल डाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ डिलापिडाटेड, ठीक है। तो इसका सही सिनोनिम्स बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी कि पर्यायवाची शब्द, सही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा रूइंड एकदम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33। तो फ्रेंड मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैथ्स के भी क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर है 33, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो अलग युग्म को यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन है, तो ये एकदम अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने की क्षमता, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये जो निर्णय लेने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसे बोलते हैं, हाँ फ्रेंड्स, तो जिसे बोलते हैं निर्णय एवं समस्या समाधान, उस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जाते हैं। संप्रेषण एवं कौशल विकास के भी क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है हमको। तो जैसा कि प्रदीपन है, ये होगा, तैयारी भी है, सत्यावान भी है, सत्यापन भी है, और प्रस्ताव की जो पहचान है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद में बाकी ए बी सी और एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है यहाँ पे। तो लुप्त अक्षर आपको ज्ञात करना है। ये रीजनिंग का प्रश्न है फ्रेंड्स, रीजनिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं बॉक्स, तो यहाँ पे लुप्त अक्षर की जगह पे क्या आना चाहिए इस जगह पे। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स डब्लू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ए आंसर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है, तो उनके वर्णों का अंतर 99 है। तो पी का मान बताना है यहाँ पे, पी का मान कितना होने वाला है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए यानी 15 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, बी यानी दृढ़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 38। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा लिखित संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है और सन्स को कूट भाषा में टूट से प्रदर्शित किया जाता है, तो कोड को कूट भाषा में किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डोज। क्या हो जाएगा? डोज। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप में प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो क्या व्यक्ति को संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? तो यहाँ पे बताना है सही क्या होगा, यानी कि संदेश प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति है स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और दोनों प्रासंगिक हैं। ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है यदि ये संख्या दी गई इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, टर्मिनेशंस, और तो यहाँ पे जो ये संख्या दी गई इसका अर्थ क्या होगा? तो इस तरह के फ्रेंड्स भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा नेशन। ठीक है, टर्मिनेशन है, तो इसकी जो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ का जो इतना वर्ड मीनिंग है वो इस तरह का है, बाकी पीछे का जो वर्ड मीनिंग है वो एकदम सेम है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 671586, तो इस प्रकार जो लास्ट का नेशन निकल के आ रहा है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह के अंग्रेजी वर्णमाला के 25 अक्षर नीचे व्यवस्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। मतलब अगर आप देख सकते हैं कि वी तो जैसा है, मतलब किस वर्ण की स्थिति यहाँ पे बदलने वाली नहीं है, तो ये बताना है। तो साधारण से आराम से आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो फटाफट से इसका आंसर निकल जाएगा, जो कि आंसर होगा आपका बी, डब्लू की स्थिति बिल्कुल नहीं बदलेगी कि WXYZ है ना, तो डब्लू उसी स्थान पे रहेगा, बाकी सारे स्थान चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स मध्यिका अगर आप 10 की निकालेंगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 12.0। नेक्स्ट है, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। तो यहाँ पे ये बताना है आपका, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सर्वोत्तम विकल्प का चयन। नेक्स्ट है, यदि ये डिजिट दी गई है तो इसके x एवं y के मान क्रमशः क्या होंगे। तो इनको आपको ये जो डिजिट हैं इनके बताने हैं, क्रमशः मान इसमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो मान ज्ञात किया जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 एवं 2। नेक्स्ट है, यदि किसी विकल्प का अनुसरण किया जाता है तो धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। तो यहाँ पे बताना है लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है 46 का वो हो जाएगा डी, ना तो एक सही है ना तो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विषम आपको चुनना है फ्रेंड्स। तो विषम कौन सा हो सकता है इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा CE7, ये विषम हो जाएगा। संदेश कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे 48 का आंसर हो जाएगा बी, 55%। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, अब आप लोग इमेजिन कीजिए और इसका आंसर क्या हो सकता है सही। मान लीजिए कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं। आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके सामने ये 4 परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो इसमें से आप कौन सी परिस्थिति को पहले प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लीजिए कि चार्ली झूला जिस पर लोग बैठे हुए हैं, जब ऊपर हवा के मध्य था टूट गया है अचानक से। दूसरा, मुख्य तंबू जो है पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है। 2, निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आस पास जो है भीड़ जमा हो गई है। नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्थिति में यदि आप एक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, तो आप राज्य मेले पर तैनात हैं, तो आप
सबसे पहले किस चीज़ को फोकस करेंगे, कौन सा काम किस परिस्थिति को हैंडल करेंगे, क्या संभालेंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आते हैं पीसीएस परीक्षा में। लास्ट टाइम भी पूछा गया था तो 2022 की पीसीएस परीक्षा में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और इसका जो रियल राइट आंसर है फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा, मुख्य जो तंबू पवेलियन है, बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है तो उसको पहले हैंडल करना है, नहीं तो फिर हर जगह पे आग लग सकती है और आग लगने से सब चीज़ें बर्बाद हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। तो बाधा क्या नहीं होगा, रंग नहीं होगा, भाषा नहीं होगा, शोर नहीं होगा, संस्कृति नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं प्रभावी संचार, अगर आप संचार कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो रंग कोई बाधा नहीं हो सकता, भाषा भी नहीं हो सकती, संस्कृति भी नहीं हो सकती, जबकि शोर में भी एक जो बाधा है वो हो सकती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, ये बताना कि बाधा नहीं है। भाषा संचारी भाव में जब आप किसी से संचार या फिर बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो भाषा एक बाधा हो सकती है। मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, फर्स्ट पर्सन को इंग्लिश आती है, सेकंड पर्सन को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो बातचीत करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो एक बाधा हो सकती है। और अगर शोर बच रहा है तब भी आप बातचीत कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। संस्कृति भी एक हो सकती है, लेकिन रंग जो होता है वो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो संचार में बाधा उत्पन्न करता है, या बाधा संचार में बाधा नहीं है, सॉरी, तो बाधा नहीं है तो रंग नहीं होगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, एकदम सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है। ठीक है, समस्या को हल करने की विशेषता कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समाधान की जटिलता एकदम सही आंसर हो जाएगा। सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो निहित होती है। तो फ्रेंड्स सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो निहित होती है 5 चरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं और कोई कुत्ता गाय नहीं है। तो इस प्रकार अगर इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विकल्प के अनुसार देखते हैं, केवल 3 जो है विकल्प सही है, यानी कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 54। जस्ट वेट, हाँ एकदम सही है। सो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर है लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, उसमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको लुप्त संख्या पे कौन सा आंसर सही होगा वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर लुप्त जगह पे 20 आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, 20। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे 55 में बताना है 8,81 से तथा 27,256 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 किससे संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि 64 का संबंध पूछा गया है किससे है, जिस प्रकार 8,81 संबंधित, 27,256 से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर जाती है। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती हैं, उसके बाद उत्तर को मुड़कर 30 मीटर चलती हैं, तो वहाँ से अपने घर की तरफ जाती हैं। तो अब वह किस दिशा में चल रही है हमको ये बताना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका जो आंसर है 56 का हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। तो कौन सा ड्रेस कोड है जो संचार का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अशाब्दिक, ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाली विशेषताओं से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स 58 का आंसर नंबर डी, यानी समस्या समाधान के पदों की सामान्यता, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है। तो फ्रेंड्स प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सार्वजनिक
ठीक है, सार्वजनिक संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान यहाँ पे करनी है। तो 60 का आंसर नंबर ए हो जाएगा ORR। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ORR, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसे सॉल्व करके देखिएगा, जो रियल आंसर है वो इतना ही निकलेगा। ए ऑप्शन एकदम सही। वर्ण अनुक्रम दिया गया है, तो यहाँ पे 5वां वर्ण बताना है इसके अनुसार। तो फ्रेंड्स 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा के यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मध्यिका ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो मध्यिका ज्ञात एक सारणी दी गई है, इससे मध्यिका आपको ज्ञात करनी है, जो आंसर है उसमें छांटना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा 32.67। ठीक है, मध्यिका उसकी हो जाएगी 32.67, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन है 63, क्या आपको काम करना पसंद है? यह एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स बताना है इसमें। तो इसका जो आंसर है बंद प्रश्न। यह कैसा है? बंद प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यहाँ पे समीकरण दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसका XY का मान यहाँ पे क्रमशः बताना है कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा C, ये वाला एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषण और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? 65 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो 66 का जो आंसर हो जाए लुप्त संख्या की जगह पे आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 3 आ जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़, ऑप्शन को पढ़िए, कथनों को। संचार अपरिवर्तनीय है, संचार स्थिर है। तो यहाँ पे सही आंसर बताना है आपको कि क्या होगा। तो 67 का यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, 1 और 2। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है आपको I बराबर 18, M बराबर 26 एवं कम का 72 है। तो गो का मान बताना है आपको यहाँ पे कितना होगा। तो फ्रेंड्स गो का जो मान है वो कितना होगा? डी, एकदम सही आंसर होगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होगा। तो यहाँ पे क्या कहलाता है बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अति विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अति विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर है 70, इसका जो है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत का जो परिमाप है वो कितना है? 540 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है? 5:12:13 है। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल बताना है फ्रेंड्स। तो 71 का जो क्षेत्रफल है वो ये हो जाएगा 97, यानी कि 9720 वर्ग मीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है और हॉस्टल का जो कोड है वो ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हॉस्टल का कोड? तो ये हो जाएगा 474, एकदम सही हो जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या होगा? तो हमें यहाँ पे ये बताना है, तो क्रम बताना है फ्रेंड्स क्या होगा। 73 है, इसका आंसर हो जाएगा डी के आंसर के अकॉर्डिंग यदि देखें तो 3 1 4 2, यानी कि पहले हो जाएगा शीर्षक 3 1, फिर हो जाएगा क्या हुआ, फिर हो जाएगा यह कब हुआ, उसके बाद में यह किसने किया। इस प्रकार ये हो जाएगा 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करके समस्या का हल करना शामिल है? तो यहाँ पे 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, यानी कि नियमित उपागम, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। तो जगत का जो चाचा है वो कौन है हमें बताना है।
तो 75 का जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए यानी राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, यदि इस तरह का आपके पास है तो समीकरण, तो यहाँ पे इसका मान बताना है आपको क्या होगा। तो 76 का फ्रेंड्स जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 2 इसका मान निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधार वाक्यों से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो हमें ज्ञात करना है कि जो सही आंसर वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर जो होगा वो होगा सी, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उसी दर में यहाँ पे समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे ये बताना है। तो 78 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 320 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होगा, कौन सा विकल्पों की गुणवत्ता यहाँ प्रभावित करती है निर्णय लेने में। तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जिस प्रकार आप देख सकते हैं, एक वृत्त है चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। तो उनकी जो भुजाएं हैं वो AB बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, भुजा बराबर AD की लंबाई में सेंटीमीटर में है, कितनी होगी। तो 80 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कितने होंगे समांतर चतुर्भुज यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 81। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए यानी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। तो 82 का यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 7/13 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,040 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ यहाँ पे बताना है 1,880 है। तो एक गाय की कीमत बतानी होगी कि आपको कि कितनी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी यानी 601 गाय की कीमत होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी यानी एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको बताना है लघुत्तम समावर्त जो है वो क्या है। तो 86 का जो आंसर है वो ए एकदम सही हो जाएगा। समीकरण को सॉल्व करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 87 नंबर है क्वेश्चन, यदि किसी नियम के अंतर्गत यहाँ पे जो डिजिट दी गई इनको परिवर्तित किया जाता है तो इसका परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी 6174। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी 53241 53241 इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या की। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसके पृष्ठ का यहाँ पे क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बतानी फ्रेंड्स। तो 90 का आंसर हो जाएगा सी यानी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो चित्रित तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो उनके लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा दंड चित्र और पाई चित्र, एकदम सही। प्रारंभिक सूचना पर स्थित रहने की जो प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकरिंग पूर्वाग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारंपरिक क्रिया का एक कौशल नहीं है, तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो प्रशासनिक शक्ति, एकदम सही हो जाएगा। प्रेक्षणों के समूह यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनका यहाँ पे x1 x2 और xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग 10 है, तो यहाँ पे 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है, तो तब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी, 94 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी 20 नंबर एकदम सही है, 20 बी नंबर का आंसर हो जाएगा 20। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का श्रृंखला में पूर्ण करनी है, यहाँ पे 95 का आंसर हो जाएगा सी, 10 आ जाएगा यहाँ पे। जिस प्रकार होटल में 12, फिल्म में यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है फ्रेंड्स, तो 96 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 36 आ जाएगा। कि संचार में भावनात्मक अपील है, तो यहाँ पे 97 में आ जाएगा बी अंतर्वैयक्तिक संचार। यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 17 अगस्त 2023 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे कैलेंडर से भी प्रश्न पूछते हैं फ्रेंड्स, तो कैलेंडर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आफ्टर सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो आ जाएगा बृहस्पतिवार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, यहाँ पे एक आकृति है, तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो त्रिभुज है टोटल 18 निकलेंगे, आप लोग एक बार सॉल्व करके ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। श्रेणी वर्ण में यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही क्रम में लुप्त संवर्ण आएगा। तो फ्रेंड्स इसी के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी CCA CCBB। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बना हुआ है, ए के बाद यहाँ पे आप सी भरोगे, इसमें भी सी भरोगे, हाँ जस्ट वेट, हाँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी भरिएगा, फिल करिएगा, यहाँ पे भी सी फिल करिएगा, उसके बाद आ जाएगा BB, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर सी और सी आएगा, उसके बाद में BB AA और इस तरह से यहाँ पे डबल B आ जाएगा और एकदम सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चन CSAT का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। और जो चीज़ें यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं की है फ्रेंड्स, वो आप लोग पेपर में पढ़ के सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपसे अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में GS पेपर 2021 के साथ। उसका जो आप क्वेश्चंस हैं, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है GS का, वो हम कल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं आपसे अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हैं हम आपको शेयर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।